वो बेचारा चुपचाप हाथ जोड़ा हुआ बोलता हुआ थाने की ओर चला गया। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी ने पकड़ लिया, जिसको बस ठीक है, जिसको किसी ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको जब ले जाने लगे, जब उसको पकड़ा और पकड़कर उसको ले जाने लगे तो उसने कह दिया तू मुझे पहचानता नहीं, मेरी उन सेठ जी से पहचान। तू मुझे जानता नहीं है, मेरी उन सेठ जी से पहचान है। और तू मुझे जान नहीं रहा है, तू मुझे पहचान नहीं रहा। कौन सेठ जी? उस व्यक्ति से पूछा गया तेरे सेठ जी का नाम बता। और जैसे ही उसने अपने सेठ जी का नाम बताया और उस व्यक्ति को छोड़ दिया। अब एक व्यक्ति को पकड़ा तो सीधे थाने तक लेकर चले गए, थाने में ले जाकर बंद भी कर दिया। सहज था, सरल था, सीधा था, उसको ले जाकर बंद। और दूसरा व्यक्ति ऐसा जिसको थाने में लेकर जाने लगे और उसने कह दिया तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मेरी उन सेठ जी से पहचान है, मैं उन सेठ जी को जानता हूं, मेरी उनसे पहचान। लगा फोन, अब भी लगा फोन। और जो उसने फोन तो नहीं लगाया, पर जो सेठ जी का नाम बताया, नाम बताते से ही उसको छोड़ दिया गया कि भैया इसको अंदर बंद नहीं कर सकते, इसकी उससे पहचान है, वो सेठ जी इसको जानता है, उसकी वो सेठ जी से पहचान बनी हुई है, वो सेठ जी इसको जानते हैं, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो इसको, छोड़ दो, इसको लेकर जाओ। अब जरा विचार करिएगा, आप और हम भी वो दो व्यक्ति की तरह, एक वो व्यक्ति जो सहजता में चले गया, बंद भी कर दिया, उसको थाने में ले जाकर छोड़ भी दिया, उसको थाने में पहुंचा भी दिया, और दूसरा वो व्यक्ति जो अपने सेठ जी का नाम बताया और उसको छोड़ दिया गया कि इसकी पहचान उन सेठ जी से है, उसको छोड़ दो। बस शिव पुराण भी यही कहती है, जब तुलसीदास बाबा भी यही वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, कबीरदास जी भी यही कहते हैं, हमारे संत भी यही कहते हैं कि भगवान का नाम यदि तुम्हारी घट की जिह्वा में समाया हुआ होगा, ऊपर यमदूत भी अगर आपको बंदी बनाकर ले जा रहा होगा और आपने अगर वो शिव रूपी सेठ का नाम ले दिया तो वो छोड़ दिया जाए। वो शिव रूपी सेठ आपको छोड़ दे। इसकी पहचान उससे, इसकी पहचान उस देवाधिदेव महादेव से, शंकर से। इसलिए फिर निवेदन, शिव के सिवा कहीं ना, शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा एकाग्र चिंतन, एकाग्र चित्त, एकाग्र विश्वास, एकाग्र दृढ़ता, एकाग्र भरोसा शिव के करीब में लेकर चलेगा। शंकर जी के पास
आज महादेव महाराज जी आपके सुपुत्र श्री गणेश जी से हम मिले थे, तो सुबह हम पाठ कर रहे थे और पाठ के समय पर वो कक्ष में आए, मिलना हुआ। हमारे ललित महाराज उनको लेकर आए, कोई कार्य होगा। हमने उनसे 3 बातें पूछी और वो गणेश बालक ने इतना अच्छा जवाब दिया कि हमको लगा वास्तवता है एक संत पुरुष महादेव महाराज का पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। ये प्रसन्नता, बड़ी खुशी हुई। 3 प्रश्न हमने उससे पूछा और उसने तीनों प्रश्न का उत्तर बड़ा मुस्कुरा के, बड़ा अच्छी तरह से, बड़े आनंद के साथ, बड़ी सरलता के साथ। और जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी, जीवन का सबसे बड़ा धन यही है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कुछ भी नहीं जानते ना, तो भी उसका उत्तर आपके चेहरे की स्माइल होती है, वो पूर्ण हल कर सकता है, वो पूर्ण हल कर सकता है, कितना भी कठिन क्यों ना। और हम तो कई शिव भक्तों से कहते हैं अपनी जिंदगी में कितना भी परिश्रम क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, अगर आपने उस कठिनाई को, उस दुख को, उस कष्ट को मुस्कुरा कर निकाल दिया और आपकी भक्ति, आपका विश्वास दृढ़ रहा, तो वो दुख एक दिन कटेगा जरूर, और दुख कटेगा तो परमात्मा का दर्शन होगा जरूर, ये निश्चित है। बस उस परमात्मा को पहचानने में थोड़ी सी देरी जरूर होती है, उस परमात्मा को जानने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, थोड़ी सी देरी जरूर होती है, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, जैसे ब्रह्मा जी को लगा। ब्रह्मदेव को, भगवान शिव को जानने में बहुत समय लगा, ब्रह्मा जी जान नहीं पाए, ब्रह्मा जी पहचान नहीं पाए। और जब हम जिसको जानते नहीं हैं, हम पहले भी एक बात कहें, आज फिर इस चाकरवाड़ी की पवित्र भूमि पे, इस बीड़ जिले में फिर कहना चाहते हैं, किसी की निंदा करने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले, एक बार उससे मिला जरूर करो जिसकी तुम निंदा करने वाले हो। पहले उससे जाकर एक बार मिलो। हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कहने वाले हैं, हम जिसके लिए आड़ा टेढ़ा बोलने वाले हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कर रहे हैं, हम जिसके लिए आड़े टेढ़े संबोधन बोलने वाले हैं, एक बार उससे जाकर मिलो। मिलना इसलिए जरूरी है कि हम उसके लिए, दुनिया के लोगों ने आड़ा टेढ़ा बोला, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा, दुनिया के लोगों ने चुगली करी, दुनिया के लोगों ने निंदा करी, पहले विचार करो उससे मिलकर, क्या वो व्यक्ति ऐसा है, निंदा के लायक है, अपशब्द के लायक है, क्या गाली देने के लायक है, क्या आड़ा टेढ़ा बोलने के लायक है? पहले उससे एक बार मिलो। और ब्रह्मा जी शिव से नहीं मिले,
ब्रह्मदेव भगवान शंकर से नहीं मिले। उनको तो किसी ने बस कह दिया कि शंकर ऐसे हैं, उनको तो किसी ने कह दिया शिव ऐसे हैं, और वो ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मदेव की चित्तवृत्ति में, ब्रह्मा जी के हृदय में बात बैठ गई। और ब्रह्मा जी फिर शिव की निंदा में लग गए। शिव की ब्रह्मा जी शंकर भगवान की निंदा में लग गए। और हुआ क्या, आखिरी में रिजल्ट क्या निकला? शंकर भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। शिव जी की निंदा जितनी जितनी हुई, जितना जितना ब्रह्मा जी ने अपशब्द भगवान शंकर को कहा, जितना जितना ब्रह्मदेव ने शिव जी को आड़े टेढ़े संबोधन कहे, शिव जी का बाल बांका नहीं हुआ, शंकर जी का कोई इसमें घाटा नहीं हुआ। तकलीफ कहाँ खड़ी हुई कि इस निंदा में ब्रह्मा जी का खुद का एक सिर कट गया। ब्रह्मा जी का खुद का सिर कट गया। ब्रह्मदेव का खुद का सिर कट गया, केवल एक निंदा के प्रसंग, केवल एक निंदा के क्रम में, केवल एक निंदा के प्रसंग। हम पहले मिले, जिस व्यक्ति की हम निंदा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम आड़े टेढ़े संबोधनों को बोल रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, पहले एक बार उससे मिला जा कि वो है क्या ऐसा। कई लोग, अभी सावन का महीना आएगा ना, तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को बदनाम करने की चाल चलेंगे। अरे शिव जी तो गंजेड़ी हैं, शिव जी तो भंगेड़ी हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। नहीं, मेरा शंकर भगवान कभी जिंदगी में कोई भी नशा मेरे शंकर जी ने नहीं किया। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शिव ने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया, कोई नशा। वो तो दुनिया के लोगों को नशा अच्छा लगता है, इसलिए वो भगवान का नाम लेते थे कि उनकी पत्नी मना नहीं करे। भांग पीना हो तो कह दो भगवान शंकर का प्रसाद है, मैंने पी ली तो उसमें क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत ठंडाई थी पी ली, शंकर जी का प्रसाद था, जिससे पत्नी मना ना करे। गांजा पीना है तो भगवान का नाम ले दो, अरे वो तो शिव जी का प्रसाद है। दोस्त बैठे थे, सब दम लगा रहे थे, हमने भी दम लगाकर बोल बम कर दिया। नहीं भाई, शिव जी तो सरल, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई,
काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। और पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। शिव तो साधारण, सहज, सरल। सारे नशों से दूर, सारी व्याधियों से दूर, सारे कष्टों से दूर। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो, और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई